नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. स्वामी सफल कोचिंग सुजानगढ़ से हैं। दोस्तों, आज अपन देखेंगे रीट 2022 और लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, और लगभग ये शिक्षण विधियाँ 1 घंटे में हो जाएगी। तो दोस्तों, अपन लेते हैं शिक्षण विधियों को, शुरुआत करते हैं शिक्षण विधियों की। तो मित्रों, देख लो एक बार सामाजिक शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले देखते हैं अपन सामाजिक अध्ययन, उत्पत्ति एवं विकास। सामाजिक अध्ययन, उत्पत्ति एवं विकास। तो पहले मनुष्य ईश्वर व प्रकृति को मानते थे। पहले मनुष्य ईश्वर व प्रकृति को मानते थे, और यूनानी दार्शनिक है आपके प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहले मनुष्य ईश्वर व प्रकृति को मानते थे। ये बात सही है, क्योंकि पहले कोई सामाजिक अध्ययन की बात नहीं थी। उसके बाद में ब्रिटेन में 19वीं सदी में सामाजिक अध्ययन का नाम दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, सामाजिक अध्ययन का नाम कहाँ से दिया गया? ब्रिटेन से दिया गया, 19वीं सदी में दिया गया। फिर सामाजिक अवधारणा का जन्म देने वाला कौन है? ब्रिटेन। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सामाजिक विषय के रूप में अध्ययन शुरू हुआ। सामाजिक विषय के रूप में अध्ययन शुरू हुआ 1892 में। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में। तो यहाँ पे बातें याद रखनी है दोस्तों, कि सामाजिक अध्ययन नाम किसके द्वारा दिया गया? ब्रिटेन में दिया गया 19वीं सदी में। यानी सामाजिक अवधारणा जन्म कहाँ पे? ब्रिटेन में। लेकिन सामाजिक विषय के रूप में अध्ययन शुरू कहाँ पे हुआ? 1892 में अमेरिका में हुआ। ये ध्यान रखना आपको। और अमेरिका ने इस विषय के रूप में मान्यता दे दी कि सामाजिक विषय को हर विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। इसमें कौन कौन से विषय रखे गए? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों सब्जेक्ट आपको याद रखना है कि प्रारंभ में सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषय जोड़े गए थे? इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। फिर आई कमेटी 1922 में, और कमेटी का नाम है दोस्तों कमेटी ऑफ 10। ये ब्रिटेन की कमेटी है 1922 में। इसने विचार दिया कि आपको समाजशास्त्र विषय भी इनको जोड़ना चाहिए, और उसके बाद में एक विषय और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया दर्शन शास्त्र। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो आप, है कि प्रारंभ में जब सामाजिक अध्ययन की शुरुआत हुई उस समय इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जोड़ा गया। लेकिन इस कमेटी की सिफारिश, यानी 10 ऑफ कमेटी की सिफारिश पर समाजशास्त्र को भी जोड़ा गया और दर्शन शास्त्र को भी जोड़ा गया। अब बात करें दोस्तों अपन भारत में, देखो एक बार कि सामाजिक विषय का भारत में देश में आगमन हुआ 1916। ये भी आप याद रखना आपको कि सामाजिक विषय का भारत देश में आगमन कब हुआ? 1916 ईस्वी में। और एक विकास परिषद का गठन किया गया 1921 में, और 1934 में सोशल स्टडीज कमीशन बनाया गया। ये भी आपको याद रखना, ये कमीशन कब बनाया गया? 1934 में बनाया गया। 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद होता है। और उसके बाद में आता है मुदालियर आयोग। कौन सा आयोग आता है? मुदालियर आयोग आता है 1952 में आता है। 1953 में रिपोर्ट रखता है। और इस मुदालियर आयोग क्या कहता है कि सामाजिक अध्ययन की 1955 में अनिवार्य शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। ये 1955 में अपनी बात रखता है। मुदालियर आयोग की सिफारिश पर सामाजिक अध्ययन को पढ़ाया गया। अब मित्रों, अपन देखते हैं सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं। सबसे पहले परिभाषा आती है एम.पी. मुफात, यानी मुफ्त की परिभाषा देख लो एक बार कौन सी है? एम.पी. मुफात, जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु से आती है। तो अपन की सुंदर कला है ना, सुंदर कला याद रखो किसकी है? मुफात की याद है। ऐसे याद रख लो कि सामाजिक अध्ययन में सुंदर कला किसकी है? तो मुफात की है। और ऐसे याद रख लो सुंदर कला अपन को चाहिए मुफ्त में। सुंदर कला कैसे चाहिए अपन को? मुफ्त में चाहिए। ये परिभाषा सुंदर कला मुफात याद रख लेना। उसके बाद में जोरोलिमिक परिभाषा देता है अपनी, देखो जोरोलिमिक, कि सामाजिक अध्ययन समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक संबंध अपने धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं मित्रों। ऐसे याद रखो, सामाजिक संबंध अपने क्या हो रहे हैं? जीरो हो रहे हैं। तो सुंदर कला तो कर देना मुफात,
और सामाजिक संबंध आ जाए तो क्या कर देना, जीरो कर देना, जोरो लिमेक। अब है शब्दकोश के अनुसार, ये देखो सामाजिक अध्ययन, ये विषय याद रखना भाई, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से ली गई है। विषय वस्तु का योग मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी विषय वस्तु है जो जीने का ढंग देती है। तो शब्दकोश में 4 शब्द आप याद रख लेना, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। ये अगर 4 सब्जेक्ट आपको दिख जाए तो ये परिभाषा किसकी है, शब्दकोश के अनुसार है। सामाजिक संबंध पूछ ले तो जोरोलोमिक है, और जीने की सुंदर कला दिख जाए तो आपको क्या करना है, मुफात करना है। चलो ये होगी आपकी 3 परिभाषा। अब देखो सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, तो एक तो इतिहास, 2 नंबर नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र। अब 6 सब्जेक्ट आपको याद रखना है। चलो अगली बात देखते हैं अपन, इतिहास। इतिहास देखो पाषाण युग से शुरुआत मानी जाती है, सभ्यताओं के युग से शुरुआत मानी जाती है, वैदिक काल प्राय इतिहास का भाग है, मौर्य काल भी किसका भाग है, इतिहास का भाग है। कोई मोस्ट नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। नागरिक शास्त्र में देख लो, नागरिक शास्त्र में आपको 2 भाग मिलेंगे, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। राजनीति विज्ञान देश काल, देख राजनीति विज्ञान एक उद्देश्य देखो आप, देश काल परिस्थिति के अनुसार अधिकार जो कर्तव्य दिए गए हैं उसे कहते हैं राजनीति विज्ञान। अब देखो लोक प्रशासन, लोक प्रशासन देखो स्वतंत्रता एवं नियंत्रण का व्यवहार जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं लोक प्रशासन। अब बात देख लो भूगोल की। भूगोल में देखो इसके 2 भाग है, एक है भौतिक भूगोल जो अपन को प्रकृति से मिला, एक है मानवीय भूगोल, ठीक है ना। जो वनस्पति है वो भौतिक भूगोल है, और जो अपनी झीलें बना ली वो मानवीय भूगोल है। उद्देश्य देखो पर्यावरण और परिस्थिति के प्रति बालक को जागरूक करना, इसका भूगोल का ये उद्देश्य है कि पर्यावरण और परिस्थिति के प्रति बालक को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। उसके बाद में अर्थशास्त्र, रुपये किस तरह से कमाना चाहिए, कौन सा उद्योग लगाना चाहिए। उसके बाद में समाजशास्त्र देखो, समाजशास्त्र में 2 स्थिति पाई जाती है, एक है परिस्थिति यानी अपन का पद कौन सा है, एक अपन किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसका उद्देश्य देखो मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में बनाए रखना। दर्शन शास्त्र में देखो उद्देश्य क्या है दर्शन शास्त्र का, बालक को नैतिक और तार्किक बनाना। बालक को नैतिक और तार्किक किस विषय में मनाया जाता है, तो मित्रों मनाया जाता है दर्शन शास्त्र में। अब है सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु अन्य विषयों से संबंध, किन किन विषयों से इनका सामाजिक अध्ययन का संबंध है। तो सामाजिक अध्ययन एवं भाषा के साथ में संबंध है, सामाजिक अध्ययन गणित के साथ में संबंध है, सामाजिक अध्ययन विज्ञान के साथ में संबंध है, और सामाजिक अध्ययन का कला के साथ में भी संबंध है। अब है मित्रों शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ देखो सबसे पहले लेते हैं अपन प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि किसे कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड है ये, योजना बनाकर कार्य करना ही प्रयोजना कहलाती है। प्रयोजना का विचार सबसे पहले अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डेवी के द्वारा ये दिया गया। यानी सबसे पहले प्रयोजना विचार देने वाला कौन है, तो मित्रों आपका कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है जॉन डेवी, और एक किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, दर्शन शास्त्र के क्या थे, प्रोफेसर। उसके बाद में सर्वप्रथम अमेरिका में, यानी प्रयोजना विधि को सर्वप्रथम अमेरिका में बागवानी एवं पोल्ट्री फार्म के क्षेत्र में इसका उपयोग किया गया। कब किया गया, 1908 में। और उसके बाद में प्रयोजना विधि को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है विलियम किलपेट्री को। ये मोस्ट कर लेना भाई, शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो विलियम किलपेट्री को दिया जाता है, जिन्होंने 1918 ईस्वी में अपने शोध पत्र द प्रोजेक्ट मेथड में इसे दिया गया। तो मित्रों प्रयोजना विधि का जनक पूछ ले तो आपको ये करना है विलियम किलपेट्री, और प्रयोजना विधि का विचार किसके दिमाग में आया, तो कर देना जॉन डेवी, कि जॉन डेवी किलपेट्री का क्या था, गुरु था। अब किलपेट्री की परिभाषा देख लो एक बार। परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण सामाजिक वातावरण की संलग्नता से ही संपन्न होता है। तो मित्रों उद्देश्यपूर्ण है पेट्रिक में। अब है परियोजना विधि के सिद्धांत, करके सीखो, अभ्यास से सीखो और निरीक्षण से सीखो।
अब परियोजना विधि की देख लो सोपान, क्योंकि परियोजना विधि के सोपान है 6। कितने सोपान है? 6, ये याद रखना आपको। परियोजना विधि कितने सोपान है? 6 सोपान। भारतीय शिक्षा में प्रोजेक्ट मेथड का सर्वप्रथम दर्शन गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली में भी देखने को मिल जाता है, और ये बात आती है 1937 से लेके 1939 तक। आपको पूछ लेना ये बात कि परियोजना विधि भारत में किसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो आपको करना है गांधी जी की बुनियादी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। और ये किससे तर्क लिया गया है, तो ये लिया गया चरखा से। अब परियोजना विधि के मूलतः कितने सोपान है? 6 सोपान होते हैं, और ये सोपान देखो क्रम से आपको याद रखना है इस सोपानों को। सबसे पहले होता है वातावरण का निर्माण करना, उसके बाद होता है कार्य योजना बनाना, क्रम से याद रखना आपको इसको। कार्य योजना का क्रियान्वित करना, कार्यों का अवलोकन और निरीक्षण करना, उसके बाद में मूल्यांकन, उसके बाद में लेखा जोखा। तो 6 सोपान आपको क्रम से भी याद रखना है। सबसे पहले वातावरण निर्माण किया जाता है, उसके बाद कार्य की योजना बनाई जाती है, उसके बाद कार्य योजना को लागू किया जाता है, उसमें कार्य लागू करने के बाद उसका अवलोकन निरीक्षण किया जाता है, और उसके बाद में उसका मूल्यांकन होता है, और मूल्यांकन होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका लेखा जोखा किया जाता है। अब है परियोजना विधि का उपयोग भी देख लो एक बार। बगीचा निर्माण, बचत बैंक की स्थापना, बाल मेला आयोजन, खेल कूद कार्यक्रम, सामाजिक समारोह आदि, यानी कई इसके कार्य हो सकते हैं। योजना विधि के उपयोग हो गए। अब देखते हैं मैंने परियोजना विधि के गुण और दोष। सबसे पहले देख लो आप गुण। ये मनोवैज्ञानिक विधि करके सीखने पर आधारित है। सहकारिता, सहयोग, नेतृत्व गुणों का इसमें विकास होता है। चिंतन एवं तर्क का विकास होता है। समस्या समाधान गुणों का विकास होता है, और समस्या के साथ सामाजिक समायोजन का विकास होता है। मित्रों, परियोजना विधि के गुण हो गए, लेकिन गुणों के साथ में दोष भी छिपा रहता है, तो दोष भी देख लो एक बार। समय व धन अधिक खर्च, क्योंकि परियोजना विधि में समय ज़्यादा लगता है, धन भी ज़्यादा लगेगा। नंबर 2 देखो, कक्षीय वातावरण में कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता, इन्हें इसको लैब में ले जाना पड़ता है, प्रयोगशाला में ले जाना पड़ता है। और कई बार कक्षीय वातावरण में कोई पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता, कई बार बालकों को उचित कार्य योजना नहीं मिल पाती है, और इसमें योग्य शिक्षकों का क्या रहता है? अभाव रहता है। योग्य शिक्षकों का क्या रहता है? इसमें अभाव रहता है। तो मित्रों, ये थी परियोजना विधि। परियोजना विधि याद क्या रखना आपको? सबसे पहले याद रखना परियोजना विधि का जनक कौन है, सबसे विचार दिमाग किस में आया, और शिक्षा में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, और भारत में किस शिक्षा से जुड़ी हुई है? बुनियादी शिक्षा से जुड़ी हुई है। अब शिक्षण विधियों को 3 भागों में बांटा गया है मित्रों, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।